नमस्कार। कहानियों के इस सफ़र में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे मधु वशिष्ठ जी की कहानी झूठी कहीं की। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आप सबको पसंद आती हों तो कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रीना ने अपनी लाई हुई मनपसंद साड़ी जब अपनी ननद गरिमा को दे दी तो सासू माँ ने हैरान होकर पूछा, यही साड़ी तो तुम रजत के विवाह में पहनने वाली थी। नहीं मम्मी, मैंने 2 महंगी साड़ियाँ ली थी ना, उसमें से एक मैंने दीदी के लिए ली थी। रिसेप्शन के लिए मेरे पास एक और अच्छी साड़ी रखी है। भावना जी मन ही मन संतुष्ट और प्रसन्नता का भाव लिए हुए बुदबुदाई। झूठी कहीं की। रीना भी मन ही मन मुस्कुराई और धीरे से बोली, आप भी तो झूठी। गरिमा ने बाहर जाते हुए दोनों की तरफ देखकर अपने पति की बाइक पर बैठते हुए हाथ हिलाया और बोली, इतवार को शादी में मैं यही साड़ी पहनकर आऊंगी। भावना जी और रीना दोनों अंदर आ गए। पाठकगण, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भावना जी के परिवार में उनकी बेटी गरिमा और बेटा रोहित है। दोनों का विवाह हो चुका और रोहित मेरठ में किसी फैक्ट्री में नौकरी कर रहा था। गरिमा की शादी दिल्ली में ही भावना जी के घर से थोड़ी दूर पर ही हुई थी। साथ वाले घर में चाचा जी के बेटे की शादी के लिए रोहित और रीना घर पर आए हुए थे। भावना जी ने दिल्ली वाले घर का ऊपर का हिस्सा किराए पर दे रखा था और वर्मा जी भी एक सरकारी क्लर्क के पद से रिटायर हुए थे, तो उनकी पेंशन भी आती थी, जिससे उनका गुजारा सही से चल रहा था। भावना जी ने रजत की बहू को देने के लिए अपने सुनार से कानों के कुंडल बनवाए थे। भावना जी और रीना दोनों शादी के लिए खरीदारी में लगे हुए थे। रीना ने अपने जोड़े हुए पैसों से शादी और रिसेप्शन में पहनने के लिए बहुत सुंदर और महंगी 2 साड़ियाँ खरीदी थीं। रीना ने जब विवाह में पहनने के लिए अपने गहने निकाले तो उसने पाया कि उसके सेट के साथ के कान के झुमके टूट गए थे। उसने भावना जी को बताया कि उसने तो सारे पैसे साड़ियों में ही खर्च कर दिए और अब सेट के साथ के इन झुमकों को ठीक कराने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि इसमें लगे मोती बार बार गिर जाते हैं। फिर कभी जब उसके पास पैसे होंगे तो वह सेट के साथ के कान के झुमके दोबारा से बनवा लेगी। उसने भावना जी से कहा कि हम मार्केट जाकर कोई आर्टिफिशियल झुमकी ही ले आएंगे। भावना जी ने उसको सलाह दी कि मैं सुनार से जाकर इस बार तो टाका लगवा आती हूँ, थोड़ी देर के लिए तो ध्यान रखकर इस सेट को ही अब की बार भी पहन लेना। ब्याह शादी में असली होते हुए भी क्यों नकली गहनों को पहने। ऐसा कहते हुए भावना जी ने उसके कानों के टूटे हुए झुमके ले लिए। दूसरे दिन सुनार से एक नई झुमकी लाकर उन्होंने रीना को दिए और कहा, तुम अपना सेट पूरा कर लेना। सुनार ने झुमकी बदलकर 8,000 रुपये उधार पर दिए हैं। धीरे धीरे तुम यह पैसा चुका देना। मुझे तो सुनार उधार भी दे देता है। रीना बहुत खुश हुई। वह जानती थी कि सुनार ने उधार नहीं दिए, अभी तो उसकी सासू माँ ने ही अपनी जमा पूंजी लगाकर उसके कान के झुमके बदलवाए हैं। अब जब गरिमा घर आई तो उसने अपने गहने और साड़ियाँ दिखाई। गरिमा को रीना की साड़ियाँ बहुत पसंद आईं, पर क्योंकि वह बहुत महंगी थी इसलिए गरिमा खरीद नहीं सकती थी। उसने भावना जी को बताया कि अभी अपने फ्लैट के लोन और पिंकी के स्कूल के एडमिशन में बहुत पैसे खर्च हो चुके हैं, अन्यथा वह ऐसी साड़ी ज़रूर खरीद लेती। रीना ने भावना जी की ओर देखा। अक्सर ऐसा ही होता था। गरिमा को जो भी चीज़ पसंद होती थी भावना जी उसे अपनी चीज़ भी दे देती थी या उसे स्वयं ही दिलवा भी देती थी। अब की गरिमा के कहने पर कि अब के तो मैं पुरानी साड़ी ही पहन लूँगी, फिर किसी मौके पर मैं भारी साड़ी खरीद लूँगी। भावना जी का चेहरा मुरझा गया था। रीना समझ गई कि भावना जी ने सारे पैसे तो उसकी झुमकी में खर्च कर दिए। वह अब अपनी बेटी गरिमा को साड़ी नहीं दिलवा सकती। बातें करने के बाद शाम को जब गरिमा के पति रीना के नंदोई गरिमा को लेने के लिए आए तो रीना ने एक साड़ी गरिमा को देते हुए कहा, मैं ये साड़ी तुम्हारे लिए ही लाई थी। हालांकि गरिमा को लेने में बहुत संकोच हो रहा था, लेकिन सासू माँ यानी भावना जी के चेहरे पर खुशी स्पष्ट थी। गरिमा को विदा करने के बाद भावना जी मन से बहुत खुश हुई और धीरे से बुदबुदाई, झूठी कहीं की। और रीना भी मुस्कुराते हुए मन ही मन बोली, आप भी तो। पाठकगण, उन दोनों के चेहरों पर संतुष्टि के भाव थे और उन दोनों की खुशी छिपाई नहीं छिप रही थी। काश
सबका ऐसा ही परिवार हो। तो ये थी कहानी झूठी कहीं की। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।